अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आप सबको टैलेंट डाइव में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सलमान। व्यूअर्स, मेरा आज का टॉपिक है बाबर आजम से रेलिवेंट, लाइक वाई बाबर आजम इज़ नंबर वन बैट्समैन अकॉर्डिंग टू आईसीसी वर्ल्ड रैंकिंग, स्पेशली फॉर ओडीआई। इससे पहले टी20 में भी उनका नंबर वन था, लेकिन कुछ पॉइंट्स की वजह से जो है अभी वो नंबर वन नहीं रहे। बट राइट नाउ ओडीआई आईसीसी के अकॉर्डिंगली जो ओडीआई की रैंकिंग है, आप वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, उसमें बाबर आजम नंबर वन पर हैं। सो व्यूअर्स, आइए बाबर आजम का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, उनकी थोड़ी सी बायोग्राफी और इन्फॉर्मेशन वगैरह, जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि क्यों उनकी जो परफॉर्मेंस है और क्यों वो नंबर वन पर हैं। और इससे पहले हम उनकी बायोग्राफी वगैरह मतलब लिटिल डिस्कस करते हैं। सो बाबर आजम की डेट ऑफ बर्थ है 15/10/1994। बाबर आजम एक बहुत टॉप परफॉर्मर बैट्समैन है, राइट हैंडेड बैट्समैन है, और ये बॉलिंग भी करते हैं, ऑफ ब्रेक बॉलिंग, बट काफ़ी कम करते हैं, क्योंकि इनका जो मेन जो इनकी डोमेन है वो बैटिंग और फील्डिंग है, जिसकी वजह से एक कैप्टन भी रह चुके हैं। सो बाबर आजम का जो टोटल स्कोर है क्रिकेट में वो 3898 है। और इसके अलावा कैचेस इन्होंने अब तक 41 कैचेस पकड़े हैं, और इनकी जो बैटिंग एवरेज है वो 45.85 है। इनका जो स्ट्राइक रेट है वो 54.86 है। और इन्होंने सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट स्कोर बनाया है वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बनाया था 2022 में, जो कि 196 रन्स थे। सो व्यूअर्स, अगर पॉइंट की बात करें तो फॉर्मर कैप्टन बाबर आजम के पॉइंट्स हैं 824, जो कि आईसीसी ने उनकी स्कोरिंग और जैसे कि हमने डिस्कस किया कि सारी परफॉर्मेंस, स्कोर, स्ट्राइक रेट इसके अकॉर्डिंगली दिए हैं। सो बाबर आजम नंबर वन पर हैं विद 824 पॉइंट्स। इसके बाद व्यूअर्स बारी आती है शबमन गिल की, जो इंडिया से बिलोंग करते हैं। शबमन गिल एक बहुत अच्छे टॉप परफॉर्मर बैट्समैन है। सो शबमन गिल का जो स्कोर है वो 810 है। इनके पॉइंट्स जो हैं वो 810 पॉइंट्स हैं। और इसके बाद थर्ड नंबर पर द मोस्ट फेवरेट विराट कोहली आते हैं, जिनके 775 पॉइंट्स हैं। और इनके ये पॉइंट्स भी जो कंसिस्टेंटली जो इनका स्कोर चल रहा है, जो इनकी परफॉर्मेंस चल रही है, जो इनका स्ट्राइक रेट, एवरेज, ईच एंड एवरीथिंग के अकॉर्डिंगली ही इनको दिए हैं। सो नंबर वन पर बाबर आजम है विद 824 पॉइंट्स। बट व्यूअर्स, बाबर आजम की परफॉर्मेंस और रैंकिंग के बावजूद भी बहुत सारे सवालात उठते हैं शायकीन और फैंस की तरफ से, स्पेशली जो विराट कोहली के फ़ैन हैं, और इसके अलावा काफ़ी न्यू बैट्समैन आ रहे हैं, इवन रोहित शर्मा भी हैं। सो ये है कि लोगों का कहना है, फैंस का कहना है कि लाइक उनको नंबर वन पर आना चाहिए, या जैसे विराट कोहली हो गए और रोहित शर्मा हो गए, इस तरह के जितने भी और बैट्समैन हो गए इंग्लैंड के। सो उनके फैंस ये कहते हैं कि वो जो परफॉर्म करते हैं तो काफ़ी मतलब जो उनका ऑर्डर आता है, प्रेशर टाइम पे खेलते हैं, डिफ़िकल्ट पिचेस पे खेलते हैं, बड़ी टीम्स के अगेंस्ट ज़्यादा स्कोर करते हैं। उनकी फ़िटनेस, परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंसी बाबर आजम से ज़्यादा है और अच्छी है। और बाबर आजम जो है वो मतलब नॉर्मल टीम्स के अगेंस्ट कम, मतलब जो पाकिस्तान से टीम्स जो है वो वीक हैं, उनके अगेंस्ट ज़्यादा स्कोर करते हैं। स्पेशली काफ़ी ज़्यादा जिम्बाब्वे का लोग कहते रहते हैं उनको कि आपने मतलब जिम्बाब्वे के ही अगेंस्ट सेंचुरियाँ मारी हैं, इस तरह से ब्ला ब्ला। सो ये बात जो है ये हमें मजबूर करती है कि हम रिसर्च करें और हम उनकी स्टैटिस्टिक्स देखें और उनका स्कोर देखें। सो इसीलिए मैंने आपके साथ उनका जो स्कोर है, जो उनका स्ट्राइक रेट है, ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की हैं। और इवन कि अगर आप उनके रिसेंट मैचेस भी देख लें तो उनकी जो कंसिस्टेंसी है, जो उनका स्कोर है, ज़्यादातर हर मैच में ही तकरीबन वो 50 कर लेते हैं और फिर उससे ऊपर ही स्कोर करते हैं और सेंचुरीज़ भी बहुत करते हैं। इसके अलावा जो उनका बैटिंग स्टाइल है वो बहुत टॉप क्लास है। लाइक जो वो ऑफ पे शॉट्स खेलते हैं, कवर ड्राइव्स खेलते हैं, वो बहुत खूबसूरत और प्यारी शॉट्स खेलते हैं। और उनका जो टैलेंट है, और वो रन मशीन भी हैं। लाइक वो ज़्यादातर सिंगल करते हैं, बॉलों को बीट करने की बात है तो बहुत कम बॉल्स बीट करते हैं। वो ज़्यादातर हर बॉल पे सिंगल, डबल या फोर लेते हैं, और फोर के ऊपर बहुत उनका फोकस होता है, चौकों पे। सिक्सेस भी बहुत अच्छे मारते हैं, लेकिन ये कि ज़्यादातर उनका जो फोकस है वो सिंगल्स और फोर पे होता है, क्योंकि ऐसे बैट्समैन जो हैं, स्पेशली अगर आप इंडिया की भी बात करें या इंग्लैंड की या बड़ी टीम्स की, तो जो ऐसे बैट्समैन होते हैं जिन टीम्स में, वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं और वो ज़्यादा कर जाते हैं ग्रो।
इसी तरह जैसे आप विराट कोहली की बात करें तो वो ज़्यादातर सिक्सेस भी मारते हैं, लेकिन फोर्स और सिंगल डबल पे उनका ज़्यादा एम्फेसाइज होता है। शुरू से इंडियन क्रिकेट टीम का भी ऐसे ही रहा है और ब्रिटिश क्रिकेट टीम का भी ऐसे ही रहा है। इसी तरह जो विकेट्स हैं वो भी बची रहती हैं। पाकिस्तान में पहले भी बहुत टॉप क्लास बैट्समैन रहे हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा उनका देखें तो ज़्यादातर बैट्समैन ऐसे रहे हैं जो हर बॉल के ऊपर ही छक्का उड़ाने की करते हैं। देखें, सिक्स मारना अच्छा है, अब इसी वजह से देखें T20 और इस तरह के भी स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन आपको स्कोर भी करना है, आपको टीम को जितवाना है, आपको अपना पर्सनल डेवलपमेंट भी करनी है, प्लेयर को अपना एक नाम बनाना है, क्योंकि अगर प्लेयर नाम नहीं बनाएगा तो उसको चांस नहीं मिलेगा, उसका कैरियर ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि थाउजेंड्स की तादाद में प्लेयर्स हैं जो खेलना चाहते हैं, जिन कईयों को मौका मिल रहा है, कईयों को नहीं मिल रहा। सो अगर आपको मौका मिल गया है अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने का, अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, तो आप अच्छा परफॉर्म करें। तो उसमें बैट्समैन जो सिंगल डबल्स लेते हैं और फोर्स की तरफ फोकस करते हैं, चौकों की तरफ, तो वो एक अच्छे बैट्समैन माने जाते हैं और फिर वो स्कोर भी अच्छा करते हैं, हर मैच में कंसिस्टेंट रहते हैं और अच्छी बाउंड्रीज मारते हैं। आप सचिन को देख लें, ठीक है, कितने टैलेंटेड प्लेयर थे। पर ज़्यादातर जो बैट्समैन ड्राइव्स के ऊपर फोकस करते हैं, कवर ड्राइव्स और बाउंड्रीज पे और सिंगल डबल पे सबसे ज़्यादा, तो वो हर मैच में ही अच्छा स्कोर कर जाते हैं और वो फिर टॉप बैट्समैन की लिस्ट में आ जाते हैं। सो कहने का मकसद ये है कि बाबर आजम बहुत टैलेंटेड हैं और नो डाउट उनकी बहुत स्टाइलिश बैटिंग है और वो कंसिस्टेंट रहे हैं। इन सारी उनकी परफॉर्मेंस, ईच एंड एवरीथिंग की वजह से ही वो टॉप पे हैं। अगर पाकिस्तान की टीम में और भी ऐसे बैट्समैन आए जो बेशक हिटिंग करें, लेकिन वो ज़्यादा फोकस अगर सिंगल डबल और बाउंड्रीज पे करें, चौकों पे, तो यह है कि इससे उनका स्कोर भी इंक्रीज़ होगा, उनकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ होगी और टीम को भी बेनिफिट होगा। अगर प्लेयर 2-3 छक्के मार देता है, उसके 18-20 रन हो गए, लेकिन उसके बाद वो कैच आउट हो जाता है, तो क्या होगा कि वो 18-20 रन पे आउट हो गया और इसी तरह और प्लेयर आएंगे, वो भी अगर छक्के उड़ाएंगे, प्यारे छक्के उड़ाएं, स्टाइलिश छक्के मारें, लेकिन टीम क्या होगी, आउट हो जाएगी। छक्का मारने की कोशिश करेगा, LBW आउट हो जाएगा या कैच उड़ जाएगा या बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। सो इससे क्या होगा कि वो बैट्समैन, कई बैट्समैन को फेम मिला भी है ऐसे, लेकिन नॉर्मली देखा जाए तो उस बैट्समैन के रन्स, उसकी परफॉर्मेंस और टीम के लिए कोई बेनिफिट नहीं है। तो बाबर आजम की जो ये स्ट्रेटजी रही है, ये सबसे अच्छी स्ट्रेटजी रही है जिसकी वजह से उनको फ़ायदा मिला है। हालांकि आई थिंक उमर अकमल और कामरान अकमल, जो कि मैंने सुना है कि उनसे कोई उनका लिंक बनता है रिलेशन का, शायद रिलेटिव हैं, और वो भी बहुत अच्छे बैट्समैन रहे हैं। पर उमर अकमल को अगर आप देखें तो उमर अकमल ने अपनी लाइफ में बहुत अच्छी बैटिंग की है, लेकिन उनका एम्फेसाइज सारा छक्कों के ऊपर, सिक्सेस के ऊपर होता था। तो उससे क्या हुआ कि टाइम के साथ साथ वो अभी टीम में नहीं है। तो इसी तरह अगर टीम्स के अंदर ऐसे ही बैट्समैन होंगे, बाबर आजम जैसे, विराट कोहली जैसे, रोहित शर्मा जैसे बैट्समैन, तो ना सिर्फ वो बैट्समैन, उनकी रैंकिंग इंक्रीज होगी, बल्कि उनका टीम को भी बेनिफिट मिलेगा, टीम भी वर्ल्ड रैंकिंग में ऊपर आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा मैच जीतेगी। यही स्ट्रेटजीज जो है वो वेस्टर्न जितनी टीम्स हैं वो कर रही हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गए, इंग्लैंड हो गए, न्यूजीलैंड हो गए। इंग्लैंड का भी आपको याद है, कुक जैसे बैट्समैन हो गए, स्ट्रॉस, राइट। और ऑस्ट्रेलिया में आपको याद होगा, पॉन्टिंग हो गया, एडम गिलक्रिस्ट हो गए, बहुत ब्यूटीफुल सिक्सेस मारते थे वो, बट जहाँ पे मौका होता था वहाँ पे क्लार्क हो गए, ज़्यादातर उनका एम्फेसाइज जो है वो बाउंड्रीज पे होता था। इसके अलावा व्यूज़, फैंस का फीडबैक, उनके कमेंट्स और उनकी राय जो है वो बहुत नेसेसरी है। देखें, किसी को पसंद करना, पर्सनली लाइक करना, उसकी पर्सनैलिटी की वजह से या उसकी किसी भी वजह से आपको अच्छा लगता है, या स्कोरिंग की वजह से या स्टाइल की वजह से, राइट। सो ये एक आपकी पर्सनल चॉइस होती है, इसी बेसिस पे आपके फैंस बनते हैं, आपकी फ़ैन फॉलोइंग बनती है। ठीक है, आप परफॉर्म कर रहे हैं, जीत रहे हैं, आपके फैंस इंक्रीज होंगे, बट आपका अगर एक ऐसा एटीट्यूड है, एक ऐसी, जैसे विराट कोहली की बात करें, उनके ज़्यादा फैंस इसीलिए हैं क्योंकि उनका जो बैटिंग स्टाइल है, ठीक है, एग्रेसिव स्टाइल, और अगर आप देखें एक ऐसे कमिटेड पर्सन हो जो कि किसी चीज़ को चैलेंज लेके उसको आप पूरा कर रहे हो, तो आप एक बहुत बड़े ट्रस्टेबल बंदे माने जाते हैं। इसी तरह विराट कोहली के जो फैंस हैं, उनका जो एग्रेशन होता है वो एक उनकी कमिटमेंट होती है कि मैं ये करके आऊँगा, मैं इस चीज़ को विन करके दिखाऊंगा, और जब वो करके भी ज़्यादा दिखाते हैं, तो इस वजह से क्या है कि फैंस का उनके ऊपर ट्रस्ट लेवल बहुत ज़्यादा हुआ और इस वजह से वो, उनकी रैंकिंग भी बढ़ी, उन्होंने अपने भी परफॉर्मेंस अच्छी की, स्कोर्स किए और उनके फैंस भी बहुत इंक्रीज़ हो गए, और इसके साथ साथ उनकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी है। इसी तरह बाबर आजम की भी बात करें तो बाबर आजम लाइक इतने एग्रेसिव नहीं है, काफ़ी कूल बंदे हैं,
बट ये है कि स्कोर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, बड़े कूल माइंड से कुछ प्लेयर्स होते हैं, बड़ा मुस्कुराते हैं कूल माइंड से, और वो अच्छा स्कोर करते हैं, अच्छी रेटिंग पे आते हैं, ऐसे भी लोग बहुत अच्छे लगते हैं। सो बाबर आजम एक ऐसी पर्सनैलिटी टाइप है, ऐसी पर्सनैलिटी टाइप हैं। और अब लोगों के अगर व्यूज़ और कमेंट्स देखें तो लोग जो है वो कहते हैं, मतलब हम चेक करते हैं कि लोग क्या कहते हैं बाबर आजम के बारे में, कि उनको ये रैंकिंग नंबर 1 पर क्यों दी जा रही है। सो सबसे पहले लोग कहते हैं कि बाबर आजम जो है वो रन्स के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, फोकस रन्स पे करते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है, वो करते हैं। बाबर आजम की एवरेज के बारे में कहते हैं वो अच्छी है, नो डाउट उनकी एवरेज अच्छी है। बाबर आजम के स्ट्राइक रेट पे बात करते हैं, वो भी अच्छा है। बाबर आजम की कंसिस्टेंसी के बारे में बात करते हैं, नो डाउट कंसिस्टेंट ही रहे हैं। और आप देख सकते हैं सारा रिकॉर्ड, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं उनकी कंसिस्टेंसी का भी और स्कोर का भी। कंसेक्टिव हाईएस्ट स्कोर्स कर रहे हैं, फैंस का ये कहना भी है, कर रहे हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा बाबर आजम की शॉट्स की बात करें तो नो डाउट बाबर आजम की जो कवर ड्राइव है वो बहुत ही प्यारी है, सेम लाइक विराट कोहली, बहुत ही प्यार से कवर ड्राइव्स खेलते हैं और खूबसूरत और बेहतरीन चौके मारते हैं। सिंगल्स एंड डबल्स पे फोकस होता है, फैंस का कहना है, नो डाउट होता है। और एग्रेसिव बैटिंग नहीं है, अपने स्ट्राइक पे फोकस करते हैं और प्लेइंग पे फोकस करते हैं, नो डाउट बिल्कुल ऐसा ही है। इसके अलावा फिर लोग दोबारा से आ जाते हैं, फिर कुछ लोग कमेंट्स करते हैं, कहते हैं कि बाबर आजम जो है वो वीकर टीम्स के अगेंस्ट खेलते हैं, इस वजह से जिम्बाब्वे का नाम भी लिया जाता है। और इसके अलावा एक और बात भी वो करते हैं कि बाबर आजम की मतलब अच्छी फ्रेंडशिप है विराट कोहली से, और उससे एडवाइस लेते हैं। काफ़ी बार आप उनको मीडिया में भी देख चुके हैं। लाइक लोगों का कहना है कि बाबर आजम इस सम हाउ विराट कोहली के बहुत क्लोज हैं, फ्रेंड टाइप भी हैं, थोड़ा बहुत लाइक करते हैं उनको, उनसे कुछ सीखते हैं, पूछते हैं। तो ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं, अगर विराट कोहली इतने टैलेंटेड और सीनियर प्लेयर हैं, सो अगर उनसे कोई बात करेगा, एडवाइस लेगा, तो इसमें क्या बुराई है। लाइक वो ये एक स्पोर्ट्स है, ठीक है, स्पोर्ट्स एक एंटरटेनमेंट है, एक फिजिकल फिटनेस की गेम है जो कि फैंस को एंटरटेनमेंट दी जाती है। और उनकी पर्सनल लाइफ में जाएं प्लेयर्स की, तो उनकी एक अपनी लाइफ भी है, उनकी लाइफ है, वो अपने आप को, अपने गोल्स को पूरा करते हैं, उनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सक्सेस है, फेम है, सब चीज़ें हैं। इसके साथ साथ उन वो बहुत एक अच्छी मेंटली रिलैक्स इन्वायरमेंट में रहते हैं प्लेयर्स, ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा चल सकें। तो उनकी फ्रेंडशिप्स भी अच्छी होती हैं। जैसे हम टीवी में देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच बहुत टाकरे का हो रहा है, पाकिस्तान इंडिया का बहुत टाकरे का हो रहा है, नो डाउट वो होता है, लेकिन वो जो शो कर रहे होते हैं, जो हो रहा होता है, वो एक और सिचुएशन होती है, विनिंग सिचुएशन या डिफरेंट फॉर फैंस एंड एंटरटेनमेंट। बट इन नॉर्मल लाइफ ये लोग सारे आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, आपस में कॉलों पे बात होती है इनकी, वीडियोस में इनकी जो है वो लाइव वीडियो पे ये बात करते हैं, चैटिंग होती है इनकी, और मिलते जुलते हैं, साथ रहते हैं, घूमते फिरते हैं, खेलते हैं, नेट प्रैक्टिस करते हैं। इन रियलिटी ये सब कुछ ऐसा ही है। तो इसमें हर प्लेयर ही किसी ना किसी टैलेंटेड प्लेयर से कुछ सीखता है, और ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी कि विराट कोहली जैसे प्लेयर से अगर वो कुछ सीखते हैं, तो पाकिस्तानी और इंडियंस दोनों भाई भाई हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर वो उनसे कुछ सीख रहे हैं तो उनको फ़ायदा होगा। अगर पाकिस्तान की टीम में बाबर आजम बहुत आगे चले जाते हैं, विराट कोहली खेल रहे हैं, कल को अगर वो छोड़ गए, कोई नए प्लेयर्स आए, अगर वो बाबर आजम से कुछ पूछ लेते हैं, तो ये भी अच्छी बात है। इसी तरह अगर विराट कोहली या बाबर आजम किसी ऑस्ट्रेलिया के पुराने प्लेयर रिकी पॉन्टिंग से कोई सजेशन लेते हैं, माइकल क्लार्क से लेते हैं, या एडम गिलक्रिस्ट से लेते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है, उनको लेनी चाहिए, ताकि वो अपनी बैटिंग इंप्रूव करें, अपने आप को इंप्रूव करें और अपनी टीम को इंप्रूव करें। तो बहुत अच्छा है, ऐसा अगर है भी सही तो इसमें कोई बुराई नहीं है अगर वो विराट कोहली से सजेशन लेते हैं। और जैसे कि शायकीन कहते हैं कि वो वीक टीम्स के अगेंस्ट ज़्यादा स्कोर करते हैं। अगर ये वीक टीम्स के अगेंस्ट स्कोर करते हैं तो देखें, अब ये तो लक पे है ना, और क्या आपका किस टीम से मैच हो रहा है। अगर आपका बांग्लादेश से हो रहा है, बांग्लादेश भी अब स्ट्रांग हो रही है, जिम्बाब्वे से हो रहा है, ठीक है, और अफगानिस्तान से हो रहा है, इस तरह काफ़ी टीम से हो रहा है। ये सारी टीम स्ट्रांग भी हैं, इतनी वीक भी नहीं है जितना लोगों को लगता है, ठीक है। अफगानिस्तान की टीम हो गई, जिम्बाब्वे की टीम हो गई, काफ़ी ग्रो हो गई है, इवन के काफ़ी बार बड़ी बड़ी टीम्स को हरा चुकी है, पाकिस्तान को भी बहुत हरा चुकी है, इंडिया, सारी टीम्स को। सो किसी टीम को छोटा नहीं कहा जा सकता, ठीक है। एक टाइम पर जिम्बाब्वे बहुत बड़ी टीम थी, बांग्लादेश की भी बहुत अच्छी टीम है, और अफगानिस्तान भी एक बहुत अनप्रिडिक्टेबल टीम है।
सो अगर पाकिस्तान उससे जीती है तो, या बाबर आजम ने उनके ख़िलाफ़ ज़्यादा स्कोर किया, तो इसमें यह नहीं है कि वो टीम्स वीक हैं। ऐसे ही टीम्स के बॉलर्स ने बड़े बड़े बैट्समैन को भी बोल्ड किया है। और बाकी बात आती है मैच की, तो ये लक है। देखें, अगर आपका इंग्लैंड के साथ मैच हो गया, अभी वो कुछ अरसे बाद आपके साथ मैच करेंगे, या वो किसी और टीम के साथ बिजी हैं, तो जाहिर है फिर आपको किसी और टीम की तरफ जाना पड़ेगा, राइट। सो ऑब्वियसली, और फिर आजकल बहुत टाइम से इंडिया पाकिस्तान के भी उस तरह से मैचेस नहीं हो रहे जो 2004 में 7 में हुआ करते थे बड़े प्यार मोहब्बत से। सो अब भी लोग चाहते हैं, फैंस और लोग तो यही चाहते हैं कि हो आपस में, बट आई डोंट नो कि कुछ लोग नहीं चाहते होंगे या क्या है, आई डोंट नो, बट यह कि होने चाहिए। सो डेफिनेटली जो टीम पाकिस्तान के साथ या इंडिया के साथ मैच खेलना चाहेगी उसके उनके साथ होंगे, जो नहीं चाहेगी या जो मैनेजमेंट डिसाइड कर रही है या जो टीम ऑफर कर रही है तो उसके साथ खेलना पड़ेगा। तो ये चीज़ तो एक लक पे या चांस पे या करंट सिचुएशन पे आती है। और इसके अलावा बाबर आजम की बैटिंग की बात करें तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, हर टीम के अगेंस्ट, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, हर टीम के अगेंस्ट ही उनकी ऐसी ही कंसिस्टेंसी रही है, ऐसा ही स्ट्राइक रेट रहा है, ऐसी ही बैटिंग रही है। सो इसमें कोई शक करने वाली बात नहीं है। सो व्यूअर्स, लेकिन एक और लास्ट एक ऐसी बात है जो आपको हम सबको कंफ्यूज कर रही है और काफ़ी सरप्राइजिंग है कि जो T20 रैंकिंग है उसमें बाबर आजम का 4th नंबर आ रहा है, और बाबर आजम के पॉइंट भी उसमें 764 है, जबकि हमारे पास फर्स्ट नंबर के ऊपर, ये जो T20 रैंकिंग आईसीसी ने दी है, फर्स्ट नंबर के ऊपर आते हैं सूर्या कुमार यादव, जिनके पॉइंट्स हैं 861, जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं, बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, हिटर हैं। इसके बाद बारी आती है फिल की, जिनके पॉइंट्स हैं 802। और एक और आपको चौंका देने वाली बात है, वो ये है कि 3rd नंबर पर पाकिस्तान के ही बैट्समैन आ रहे हैं, मोहम्मद रिजवान, जिनका स्कोर है, जिनके पॉइंट्स हैं 800। लाइक बाबर आजम से भी तकरीबन 36 पॉइंट्स इनके ज़्यादा हैं। तो मोहम्मद रिजवान एक ऐसे बैट्समैन हैं जो पाकिस्तान में ही अपनी स्ट्रेटजी और कंसिस्टेंसी की वजह से बाबर आजम को जो है वो टक्कर दे रहे हैं, राइट। लग नहीं रहा, लोग देखते हैं, उनको पसंद करते हैं। काफ़ी फैंस कहते हैं कि उनकी उतनी स्टाइलिश बैटिंग नहीं है, क्योंकि आजकल लोग कहते हैं भाई कवर ड्राइव हो, आगे बैठ के लेट के यॉर्कर को पीछे छक्का मार दे, इस तरह की बैटिंग हो, लाइक AB डिविलियर्स काइंड। पाकिस्तान में अब सैम अयूब भी एक ऐसे बैट्समैन आ गए हैं, ठीक है। सो मोहम्मद रिजवान की सिंपल बैटिंग है, लेकिन देखें, जैसे मैंने बात की थी कि उनके सिंगल, डबल्स, बाउंड्रीज, चौके, ठीक है, वो उस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं और वो भी उसी तरह कंसिस्टेंट रह रहे हैं और फास्ट स्कोर कर रहे हैं। देखें, अब उनकी पॉइंट ज़्यादा है, मतलब उनका स्ट्राइक रेट, एवरेज रन्स T20 के अकॉर्डिंगली बाबर आजम से ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनकी रैंकिंग ऊपर 36 पॉइंट्स का डिफरेंस है। बाबर आजम 36 पॉइंट्स मोहम्मद रिजवान से नीचे हैं। सो आप यहीं से आइडिया लगा लें कि किस तरह से जो है वो क्रिकेट वेरी करती है और क्या चीज़ें बैट्समैन को अडॉप्ट करनी चाहिए ज़्यादा स्कोर के लिए और अच्छा अपने रैंकिंग बनाने के लिए, अपनी टीम को इम्प्रूव करने के लिए, टीम की रेपुटेशन इम्प्रूव करने के लिए। सो इस तरह मोहम्मद रिजवान जो है बाबर आजम से ऊपर आ रहे हैं। आपने हमें व्यूअर्स कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि क्या मोहम्मद रिजवान बाबर आजम से ऊपर आ जाएंगे रैंकिंग और हर चीज़ में, और फिर वो भी लॉन्ग टाइम कैप्टनसी में आएंगे, या बाबर आजम उनको रीच कर जाएंगे। इसके साथ ही आपने ये भी बताना है कि अगर बाबर आजम और विराट कोहली का कंपैरिजन किया जाए, राइट, सो अब क्या विराट कोहली उनसे ऊपर रैंकिंग में आ जाएंगे? आपकी क्या राय है विराट कोहली और बाबर आजम के हवाले से, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और अगर हो सके तो आप कमेंट भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। सो व्यूअर्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक अच्छे टॉपिक और कंटेंट के साथ। आप हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं कि आपको हम किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के दें और किस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन की जाए। सो आपने सब कुछ कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। आप सबको रमज़ान मुबारक, और दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।